जो अपराधी है उसकी हत्या होती है, ठीक है, मगर लेकिन वहां पर एक अपराधी नहीं अपराधी किया। हाँ, यही तो कहने आए कि उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए यह शर्म की बात है कि उनके घेरे में आके एक अपराधी ने एक अपराधी की हत्या कर दी। अपराधी जब है तो उसको तो मरना ही है, कोई भी अपराधी रहे, मगर वहाँ की राज्य सरकार फैल है और वह सिर्फ एक धर्म के लोगों को टारगेट बनाने का काम कर रही है। और यह देश सर्वधर्म को लेकर चलने वाली देश है। सभी का इस देश पर उतना ही हक है जितना हिंदू का है, उतना मुस्लिम का है। अमरेश जी हैं विधानसभा प्रत्याशी के तौर पर, इन्होंने अच्छा खासा प्रदर्शन भी लखीसराय में किया है। आखिर क्यों आज यहाँ पर आप लोगों को बैठना पड़ा? देखिए, बैठना पड़ा इसलिए कि आज देश का लोकतंत्र खतरा में है। कैसे खतरा में? कैसे खतरा में है वह लोकसभा के सदन में दिखाई दिया। लोकसभा के सदन में जब विपक्ष के 200 सांसद अपनी बात को बताना चाह रहे थे, जनता की आवाज को उठाना चाह रहे थे, तो लोकसभा का सदन स्थगित कर दिया गया। सदन अगर स्थगित की बात आए तो बिहार में आपकी सरकार है, यहाँ पर भी तो सदन स्थगित होता है। बिहार में सरकार का स्थगन कभी नहीं होता है। अब देखे होंगे कि स्थगित नहीं हुआ है, हम भी देखते रहते हैं। संसद अपनी बात को बोलते हैं, वैसे समय में स्थगन होता है जब उपद्रवी पार्टी लाठी और डंडा की भाषा वहाँ उपयोग करने लगते हैं, तब बंद होता है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी जाती है, इस पे आपकी क्या? अब तो ये तो देश का दुर्भाग्य है कि देश में 250 सांसद पर केस है और 138 सांसद पर बलात्कार और हत्या का केस है। इतना संगीन बड़ा आरोप है, उस पर कुछ नहीं होता है। और चोर को चोर कह देने पर, चोर को चोर कह देने पर मानहानि का इतिहास में सबसे बड़ा अगर कोई हुआ है तो इतिहास का सबसे बड़ा पन्ना में लिखाएगा कि चोर को चोर कहने पर मानहानि के केस पर इतनी बड़ी सजा हुई है और तुरंत में उनकी सदस्यता रद्द कर दिया गया और घर खाली कर दिया गया। जबकि हमारे पार्टी के ही गुलाम नबी आजाद मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं तो उनका आवास खाली नहीं हुआ, आडवाणी जी का आवास खाली नहीं हुआ, मायावती का आवास खाली नहीं हुआ, सत्यपाल मलिक का आवास खाली हो गया क्योंकि वो भाजपा के ही थे। सच बोलते थे कि 40 सेना हमारे गलती के कारण, भाजपा सरकार के गलती के कारण 40 जवान शहीद हो गए। मतलब पुलवामा पे आपका? हाँ, पुलवामा पर भाजपा के गवर्नर थे, तब वो बोले गवर्नर साहब कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, कि पाप को देखकर हम नहीं रहेंगे। तो गवर्नर साहब को, सत्यपाल मलिक साहब को दूसरे स्टेट का गवर्नर बना दिया और जब वो गवर्नर उनका खत्म हुआ तो उनका भी आवास छीन लिया। जेडवाई सुरक्षा आप देखिए, सिनेमा वाली को मिल रहा है, कोठे वाली को मिल रहा है, हर लोगों को मिल रहा है, मगर जो देश के सच्चे नागरिक हैं, सत्यपाल मलिक जैसे भाजपा के ही नेता हैं, वैसे लोगों को। एक बात बताइए नेताजी, सत्यपाल मलिक जब थे पद पर, जिस टाइम ये घटना हुई थी उस टाइम उनको ये बात उजागर करनी चाहिए थी संपूर्ण राष्ट्र के सामने। मीडिया महोदय, आप जानकारी का अभाव है। जब वह पद पर बैठे हुए थे, मध्य प्रदेश या कहीं के राज्यपाल थे, उस वक्त भी इस बात को वह उजागर किए थे। यह चीज को ध्यान में रखिए। सत्यपाल मलिक जैसे ईमानदार वह भाजपा के ही नेता हैं। आज जो मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, अडानी और अंबानी का सिर्फ विकास करना जानते हैं। गरीब किसान मजदूरों को जैसे अंग्रेज खून चूसने का काम करती थी और सारा धन समेटकर। तो राष्ट्र के लिए तो उद्योगपति भी कहीं ना कहीं जरूरी है ना? ठीक है, आपका जायज है। अब हम आपसे कहना चाहते हैं
कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ था 1947 में, तो हमारे देश के पास क्या था? खाने का अन्न नहीं था, मगर हमारे पास असिंचित जमीन थी, कहीं पानी था तो कहीं बंजर था। जब हमारे नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहला अपना सारा संपत्ति भारत सरकार को दान कर दिया, यहाँ तक कि अपना आवास तक दान कर दिया। वैसे प्रधानमंत्री को देश के मोदी सरकार शोर और क्या क्या नहीं कहता। यह देश का दुर्भाग्य है। आज चाहे IIT हो, चाहे भागरा नांगर डैम हो, चाहे नहरों का जाल हो, चाहे प्राइमरी स्कूल से लेके JNU जवाहर नवोदय विद्यालय जैसा शिक्षण संस्थान हो, चाहे स्वास्थ्य में सुविधा में, आपको बता देना चाहता हूँ 1952 में एशिया का सबसे बड़ा एम्स उद्घाटन हुआ था। 4 सालों में एशिया का सबसे बड़ा एम्स बन के तैयार हो गया। और यही मोदी जी का सरकार है। 2014 के बाद एक एम्स का उद्घाटन दरभंगा में करने आए थे, आज तक नहीं बना। तो जितना भी विकास, भाजपा के लोग के पास बस एक ही मुद्दा है, विकास नहीं। हिंदू मुस्लिम अपने देश की जनता को लड़ाओ और लड़ा के सत्ता पाओ। वही एक मुद्दा चल रहा है अतीक अहमद वाला, उस पर आपका क्या कहना? देखिए, जो अपराधी है उसकी हत्या होती है, ठीक है, मगर लेकिन वहाँ पर एक अपराधी नहीं, अपराधी की हत्या। हाँ, यही तो कहने आए कि उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए यह शर्म की बात है कि उनके घेरे में आके एक अपराधी ने एक अपराधी की हत्या कर दी। अपराधी जब है तो उसको तो मरना ही है, कोई भी अपराधी रहे, मगर वहाँ की राज्य सरकार फैल है और वह सिर्फ एक धर्म के लोगों को टारगेट बनाने का काम कर रही है। और यह देश सर्वधर्म को लेकर चलने वाली देश है। सभी का इस देश पर उतना ही हक है जितना हिंदू का है, उतना मुस्लिम का है, जितना ईसाई का है। सारे धर्म के लोगों को इस देश पर उतना ही अधिकार है जितना हमारा अधिकार है। बिहार में शराब पीने के कारण, मतलब जहरीला शराब के कारण लगभग 40 से अधिक मौतें हो गई है। देखिए, जो मरे हैं उनके लिए तो हम कहते हैं कि गलत काम, अगर दारू पी के मरे हैं तो अब किस कारण से उनकी मृत्यु हुई है हम नहीं कह सकते हैं, मगर दारू खराब चीज़ है, गंदा चीज़ है और गंदा चीज़ को नहीं पीना चाहिए। और राज्य सरकार ने कहा है कि अगर जो व्यक्ति दारू से मरे हैं उनको 4 लाख मुआवजा दिया जाएगा। और मैं इसके लिए माननीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उस परिवार को कुछ राशि मिलेगा, क्योंकि उसका घर के परिवार चले गए हैं तो उस परिवार को राशि मिलेगा। इसलिए मैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। तब नेताजी, क्या लग रहा है, इस धरना से सफलता मिल पाएगी? देखिए, लोकतंत्र में हर भारत के हर जनता को, हर जन को अपने अधिकार के लिए लड़ने का अधिकार संविधान में बाबा साहब ने दिया है। उसी संविधान के तहत हम अपनी आवाज़ को जिला कलेक्ट्रेट के संग्रहालय परिसर पर बुलंद कर रहे हैं। और हमारी पार्टी, हमारे माननीय AICC के अध्यक्ष खड़गे साहब, प्रदेश के हमारे नेता अखिलेश बाबू के आह्वान पर हम यह धरना प्रदर्शन, घेराव प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी प्रदर्शन के माध्यम से हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। लोकतंत्र का मंदिर कौन होता है? लोकतंत्र का मंदिर संसद होता है। और संसद में हमारे विपक्ष के सांसदों को बोलने नहीं दिया जाता है, जनता की आवाज़ को बुलंद करने नहीं दिया जाता है। इस तानाशाह की सरकार में पहली बार इस तरह की सत्ता तो जिसकी होती है वो तानाशाह होता है। ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने देश को आज़ादी दिलाया। इंदिरा गांधी भी तो कांग्रेस ही है। इंदिरा गांधी के बारे में आप जान लीजिए कि देश की अखंडता और एकता के लिए अपने प्राण को वो न्यौछावर किए हैं। देश के लिए वो शहीदी दी हैं। आपातकाल भी तो लागू किए थे। आपातकाल लागू किए थे, वो जनता के हित में आपातकाल लागू हुआ था, जनता के विरोध में नहीं हुआ था।
जनता के हितों की रक्षा के लिए आपातकालीन काल का लागू किया गया था। और आप अभी मुद्दे पर आइए, अभी की जो मोदी की सरकार है अभी क्या कर रही है। देश में कभी LIC बिका था, कभी बैंक बिका था, कभी रेलवे बिकी थी, कभी सेल बिका था। आज सारे देश की संस्थाओं को जिसे कांग्रेस ने मजबूत किया, कांग्रेस ने समृद्ध किया जिस संस्थाओं को, उसको मोदी सरकार एक एक करके अपने मित्र अडानी को बेच रहा है। 20,000 करोड़ रुपया जो अडानी इधर हाल में अपने व्यवसाय में लगाया, उस बात का जब सवाल सदन में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने उठाया तो माइक को म्यूट कर दिया गया। विपक्ष को और देश को इसका जवाब मोदी जी को देना चाहिए था। वो जवाब देने से क्यों भाग रहे हैं। JPC का गठन राजीव गांधी खुद अपने ऊपर लगाए थे, नरसिम्हा राव खुद अपने ऊपर गठन करवाए थे JPC का, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी JPC का गठन करवाए थे अपने ऊपर। क्या वजह है कि मोदी जी अडानी जी पर JPC गठन क्यों नहीं कर रहे हैं। आज अपने डिग्री पर वो खुलकर आके जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। इससे झूठा, इससे मक्कार, इससे ज़्यादा चोर प्रधानमंत्री भारतवर्ष के इतिहास में कभी नहीं आया। और देख लीजिए, जो चोर ललित मोदी, नीरव माल्या जैसे लोग जो यहाँ का अरबों हजारों करोड़ रुपया लेकर के विदेशों में जाके ऐश कर रहा है, उसको मोदी जी क्यों बचा रहे हैं। अगर राहुल गांधी जी चोर को चोर कहे तो उनको अपनी सदस्यता दे करके उनको देना पड़ा, उनकी सदस्यता, उनका घर छीन लिया गया। ये अपने आप में कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और जिसे देश की जनता और हम तमाम कांग्रेस जन, बुद्धिजीवी गण, व्यवसाय, छोटे व्यापारी गण, किसान गण बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। छात्र युवा बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हम लोग लड़ाई जो छेड़ा है उस लड़ाई में सफलता हासिल करके दम लेंगे, चाहे इसके लिए इसका परिणाम जो हो। हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक हम लड़ाई निरंतर जारी रखेंगे। यही हमारे नेता का फरमान है और हम तमाम कांग्रेस जनों का फरमान है। सवाल हलो